आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसके बारे में देखिए, जो हाई स्कूल लेवल में इसके बारे में जो बताया जाता है उसमें क्या करते हैं कि हिट एंड ट्रायल, या हम इसको कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है क्या, और क्या इसमें भी कोई नियम चल सकता है, ये हम आपको बता देंगे और इसके द्वारा फिर आसानी से आप क्वेश्चन को कर लोगे, बहुत आसानी से। देखिए, एक काम इसमें जरूर करिएगा जो सबसे मेन है कि आप जो भी आपको स्केलेटल इक्वेशन दी जाए, स्केलेटल इक्वेशन का मतलब जो है जो अनबैलेंस रिएक्शन होती है उसी को हम स्केलेटल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि एक इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। देखो, ये रिएक्शन मान लो आपके सामने है, आपको बैलेंस करना है, तो इसके लिए जो रूल्स है उस पर हम पहले गौर कर लेते हैं। एक चीज को बात ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है, H तथा O को सबसे बाद में बैलेंस करना है। इस बात को अपने दिमाग में रखना है। अगर इसको दिमाग में रख लोगे तो फिर हिट एंड ट्रायल को करने में कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती है। चलिए, इसमें देखिए कौन कौन से तत्व हैं, आप गौर करिएगा। देखिए, Ba है, Cl है, S है, और इसके बाद H है, O है। इनको क्रम से ही लिखिएगा, यही क्रम रहना चाहिए। H और O में उल्टा सीधा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी जो है अन्य जो तत्व हैं उनको जो है पहले लिखना है। ठीक है, अब इसको हम बिगाड़े दे रहे हैं क्योंकि इसको बैलेंस करना है, जगह यहाँ पे नहीं रहेगी। तो बच्चों इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्या करना है, अब आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले Ba पे गौर किया, दोनों साइड बराबर है। इसके बाद हमें किस पे गौर करना है, चाहे Cl ले लो चाहे S ले लो। देखो, S भी बराबर है। Cl की बात करें तो यहाँ Cl कितने, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो अब बैलेंस करना है तो हम अलग से कुछ नहीं, जहां जो कम है उसमें से एक उचित संख्या से गुणा करके हम लिख देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Cl को संतुलित करने पर देखिए क्या हो जाएगा, ये BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2HCl। देखो, 2 Cl हो गए। अब जितने भी अन्य तत्व हैं, O और H के अलावा बाकी जितने भी तत्व हैं वो सब बैलेंस हो चुके हैं। तो अब हमारा काम क्या है, अब हम देखेंगे H को चेक कर लीजिए, H कितना है, 2 इधर है, इधर 2 है बराबर। O देखिए चेक करिए, चारों तरफ सब बराबर हैं। तो यही संतुलित समीकरण हो गई, यही संतुलित समीकरण है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लोग YouTube पे देख रहे हो तो एक काम करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम और अच्छे वीडियो और बेहतर वीडियो और भी नई जानकारी आपको हम बताएं। और दूसरा क्वेश्चन में फिर सामने रखता हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से सब कुछ पर्याप्त नहीं हो जाता है। तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और बेहतर से बेहतर, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, हम उस समस्या का समाधान कर देंगे। NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 और साथ में है आपका H2O। देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए। इसमें देखो क्या है, फिर हम क्या करेंगे, सभी तत्वों को लिख लें। पहले Na है, इसमें S है, O है, H है। तो 4 प्रकार के तत्व मौजूद हैं। इन 4 प्रकार के तत्वों में से गौर करिए, Na डिसबैलेंस है,
एस आपका बैलेंस है। तो सबसे पहले Na को बैलेंस करने पर, Na को बैलेंस करना हमने जो जैसे बताया है उसी हिसाब से करना है। नियम यही है कि O तथा H के अलावा जितने भी हैं पहले उन्हीं को देखना। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो NaOH हो गया प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए S तो पहले से ही बैलेंस है। अब आते हैं O पर, देखिए यहाँ 2 O हैं और यहाँ 4 6 हो गए। यहाँ पे O कितने हैं, 4 हैं और यहाँ पे 1। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, हम O को बैलेंस करेंगे। O को बैलेंस करने पर जो हमने एल्गोरिथम बताया है उसको अगर अपने दिमाग में रखोगे तो इनको बैलेंस करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी नहीं, चाहे जितनी बड़ी इक्वेशन हो चाहे छोटी हो। हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है ये, अनुमान लगाते हैं, लेकिन यहाँ भी अनुमान के साथ साथ एक एल्गोरिथम फॉलो होती है जो मैंने बताया है कि O और H को पहले नहीं, पहले उनको देखना है जो अन्य तत्व हैं। अगर इसको अपने दिमाग में रखोगे तो निश्चित हो जाएगा। तो अब देखिए H कितने हो गए, 2 दूनी 4। यहाँ देखो H कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई 2 से है तो 2 यहाँ भी है, 2 2 4 ये है तो यहाँ भी 4 हो गए। इस तरह से क्या हुआ, यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखो भाई ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अभी हम 1 2 एग्जांपल और आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए, दोबारा किसी अन्य का वीडियो आपको देखना ही ना पड़े। चलिए, हमारा वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरे के वीडियो पे जाना ना पड़े, यहीं से आपको सब समझ में आ जाए और हाई स्कूल स्तर तक की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाए। चलिए, यूपी बोर्ड का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे अगर मेरा वीडियो पहुंचता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, हम उसको और बेहतर कर देंगे। आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को गौर करिए, यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार के तत्व हैं उनको फिर हम लिखेंगे। ये काम आप भी करना है, लिखना जरूर बगल में। Mn है, Cl है, इसके अलावा क्या है, O है, H है, बस इतनी 4 चीजें। आइए देखते हैं। Mn तो दोनों साइड बराबर है। अब आते हैं Cl पे, देखिए Cl यहाँ कितने हैं, 2 और 2 मिला के 4। तो इधर साइड Cl लाना है तो हम क्या करेंगे, Cl को संतुलित, सबसे पहला Cl को संतुलित करने पर आप कोई नया पदार्थ नहीं लिख सकते हो, जो लिखा है उन्हीं में सब कुछ करना है। MnO2 प्लस यहां से हम क्या कर दें, 4HCl लिख दें। बोलिए, तो यहां से क्या हो गया, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो Cl तो बैलेंस हो गया। अब आते हैं बाकी पे, देखिए Cl हो गया, Mn पहले से ही था, A पहले से था, ये नहीं था, इसको हमने कर दिया। अब O पे आते हैं, O इधर 2 है, इधर कितना 1 है, तो O को बैलेंस करिए। O को बैलेंस करने पर देखो बेटा, गौर करिएगा, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी हो गया सही। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, H चेक कर लो, H यहाँ 4 है, H देखो अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया एक तीसरा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जाम्पल, वो भी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। चाहे जहां कहीं दिक्कत समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, हम उसको और बेहतर कर देंगे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य साथियों बच्चों से बताइए ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके और वो सब अच्छे से सीख सकें। अगला क्वेश्चन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। देखो ये भी यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, 2019 में ही पूछा गया है। तो इसमें जरा गौर करिएगा, देखिए क्या क्या है, Fe है, O है, H है, बस इतनी चीजें हैं। Fe
बैलेंस नहीं है, तो पहले Fe को करते हैं। ठीक है, Fe को बैलेंस, Fe को बैलेंस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखो, अब इसके बाद O चेक करिए, O इधर 1 है, इधर कितने हैं 4 हैं, तो क्या कर दें हम, यहां से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब आइए H पे, यहां पे लिख भी दें O को बैलेंस, O को बैलेंस कर रहे हैं। इसके बाद आइए H को बैलेंस करते हैं, H को बैलेंस, ये लिखिएगा जरूर, जो भी जब क्वेश्चन करते हो जैसे मैं कर रहा हूं, इसको बैलेंस उसको बैलेंस ये भी लिख के करिएगा, एक ही लाइन में करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस, अब H के लिए क्या करें, 4 दूनी 8 इधर है, 4 दूनी 8 इधर है, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज हो जाएगी। इस तरह से देखिए ये आपका समीकरण ये भी संतुलित हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और एक आधा क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, अभी भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं कम समझ में आया होगा, तो एक क्वेश्चन और निकालते हैं, यूपी बोर्ड का ही क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ले रहे हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस है, इसको हीट करने पर ये कन्वर्ट होता है PbO में प्लस NO2 में और साथ में O2 में। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो Pb है, N है, O है, H तो है ही नहीं, बस इतनी चीज है, Pb है, N है, O है। देखो N यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही N है, Pb तो बैलेंस है, तो N को हम पहले बैलेंस करेंगे, N को बैलेंस, देखो N को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, Pb NO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस 2NO2 और साथ में O2। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं O पे, 3 दूनी 6 O है, 6 O है, 2 दूनी 4 है और 2 6, और एक ये एक एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, कहाँ पे करें ताकि डिस्टर्ब ना हो, काम भी हो जाए। अगर इसमें कर रहे हैं पीबी में तो ये डबल हो जाएगा, पीबी ये सिंगल है, हमें इसको बढ़ाना भी नहीं है। अब ये केवल ओ ही ज्यादा है, तो देखिए हम क्या करते हैं, ओ को बैलेंस करना है, ओ को बैलेंस करना है, यही आपका अपना दिमाग लगाना है। तो क्या करना है, हम ओ पे ही काम करेंगे, ओ को मल्टीप्लाई करें। बताइए इस ओ में कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 6 है, यहाँ 6 हो जाए, ये तो 7 हो गए, 2 दूनी 4, 2 6 1 7। देखिए क्या करेंगे, पीबी NO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस 2NO2 और प्लस यहाँ पे अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब आप आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है कि आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, आप किसी से भी कर सकते हो, 3/4 2/3 जो भी जरूरत पड़े उससे कर लो, बाद में इसको बैलेंस करना है। और ठीक से ये जो नीचे, इसको कहते हैं स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक, क्या कहते हैं, स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक, ये पूरा एक साथ है, ये गुणांक है जो आगे लिखे होते हैं, इनको कहते हैं, मान लो 2 यहाँ है, यहाँ 1/2 है, गुणांक क्या करने पर, जो इसमें बटा वटा है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे का बटा हट जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, पीबी मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, होल ट्वाइस गिव्स 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और 2 आपस में कट जाएंगे, इस तरह समीकरण प्राप्त हो जाएगी। चेक करके देख लो सब बैलेंस है, 2 PB यहाँ भी है, NO2 N कितने हैं, 2 दूनी 4 है, तो 4 N हो गए, O कितने हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 है, 2 यहाँ पे O है और 4 दूनी 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 8 2 10 2 12, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक में कोई दिक्कत नहीं है,
आप उसको बाद में पूरी समीकरण को एक संख्या से गुणा करके आप उस गुणांक को सही कर सकते हो। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। आज ये केवल हाई स्कूल के लिए हमने सोचा था रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है वो बता दें। इंटर के लिए अगला जो चलेगा उसमें बताया जाएगा। वैसे ये इंटर में भी मौजूद है, लेकिन ये पहला पार्ट है, इसके बाद आपकी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करने की क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। धन्यवाद। ओके।